যুক্তরাজ্যের ক্রুরা নিরাপত্তায় আছেন উল্লেখ করে বাংলাদেশ ও সোমালিয়া কর্তৃপক্ষ এবং ওই অঞ্চলের সমুদ্র নিরাপত্তায় কাজ করা অংশীদারের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে বলেও জানায় অপারেশন আটলান্টা। এদিকে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश की कार्गो शिप को सोमालियन पायरेट्स डाकुओं ने हाईजैक किया और फिर उसमें बैठे 23 नाविकों को किडनैप किया। उसके बाद जो भारत की वारशिप थी वहां पर नेवी की, वो जब बांग्लादेशी पायलट ने उन्हें कॉल की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनको बताया, क्योंकि जो एक शिप के अंदर एक रडार सिस्टम होता है, 1000 किलोमीटर तक उसकी रेंज में जो भी शिप हो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भारतीय शिप थी, नेवी की वारशिप थी, वो तकरीबन 600 किलोमीटर दूर थी। जब उनसे कांटेक्ट किया गया, उन्होंने इनकी कॉल ही रिसीव ना की, यानी बांग्लादेशी कैप्टन की, जो वारशिप कार्गो शिप जिसको अगवा किया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फौरी उस वक्त कोई उनका जवाब ना आया और मदद उस वक्त ना की, हालांकि करीब ही थे। यानी बांग्लादेशी जो शिप है वो बहुत करीब ही थी भारतीय शिप के, जब सोमालियन पायरेट्स डाकुओं ने उनको हाईजैक किया, किडनैप किया, यरगमाल बनाया, लेकिन फौरी उनका कोई जवाब नहीं आया। जब ये सारे का सारा काम हो चुका, यानी बांग्लादेश की शिप को उन्होंने हाईजैक कर लिया, लोगों को उन्होंने किडनैप कर लिया, पूरे का पूरा कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर लोगों को दिखाने के लिए भारत क्या करता है, भारतीय ये जो शिप है वो क्या कहती है, वो क्या करती है, क्रेडिट लेने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बांग्लादेशियों की अब मदद करेंगे। हम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर क्या फ़ायदा जब उनको पकड़ लिया गया। यानी आप ये तवक्को नहीं कर सकते भारत से कि वो आपकी मदद करेगा। इसके ऊपर जो बांग्लादेशी मीडिया की एक वीडियो है वो हम देखेंगे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई और मुल्क होता, पाकिस्तान होता, तो फौरी उसने मदद करनी थी और अपने भाइयों की जान भी बचानी थी, और 23 के करीब जो नाविक उस शिप के अंदर थे उनको खैर सलामती के साथ वापस भी ले आना था और उनको यरगमाल यानी किडनैप नहीं होने देना था। क्यों, इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूं, कोई दूर की बात नहीं है, अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है। एक बांग्लादेशी मुसाफिर अबू ताहिर, उनकी तबीयत ख़राब होती है। जब वो फ़्लाइट ढाका से रियाज की तरफ जाती है, फ़ज़ाई हुदूद आती है भारत की, तो उसकी जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तबीयत अचानक ख़राब होती है 44 साल अबू ताहिर की। तो जो कप्तान था, जो कैप्टन था, उसने पायलट ने रब्ता किया एयर कंट्रोलर से, वहाँ के दिल्ली के, मुंबई के, लेकिन मुंबई के जो कंट्रोलर थे उन्होंने फौरी तौर पर, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के एयरपोर्ट के, उन्होंने ये पूछकर जवाब दे दिया कि ये मुसलमान है और दूसरा अबू ताहिर का ताल्लुक बांग्लादेश से है, इसकी नेशनैलिटी बांग्लादेश की है। और फिर वही फ्लाइट यानी सऊदी एयरलाइन मुंबई नहीं उतरती, डबल सफ़र करके, डबल दोगुना सफ़र तय करके वो अगले दिन सुबह को कराची में लैंड करती है और वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जाती है और वहाँ पर उनको कोई जो फर्स्ट एड के तौर पर देखा जाता है। और ये तो हालात हैं। आप क्या तवक्को करते हैं कि भारत किसी की मदद कर लेगा? और फिर स्पेशली देखें, अभी ये जिंदा मिसाल है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन पहले की ही बात है कि बांग्लादेशी अबू ताहिर का, उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेशी है, फिर मुसलमान है, उन्होंने उनकी फ़्लाइट वहाँ पर उतरने नहीं दी। तो ये तो फिर 23 नाविक थे बांग्लादेशी। इसीलिए बांग्लादेशी मीडिया भी ये बात कर रहा है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान होता या चीन होता या कोई और मुल्क होता तो उसने फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लेना था। तो व्यूअर्स, आइए वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। 2023 সালের ডিসেম্বরে এমভি রুয়েন নামে একটি জাহাজ ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। এরপর থেকে জাহাজটি তাদের কাছেই আছে। বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ জিম্মির ঘটনায় আবারও আলোচনায় এমভি রুয়েন।
ভারত মহাসাগরে জিম্মি হওয়া এমভি আবদুল্লার গতিবিধির ওপর নজরদারি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনীর একটি দল। বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি। তাদের ধারণা, ছিনতাই করা এমভি রুয়েন জাহাজটি ব্যবহার করেই বাংলাদেশি জাহাজটিকে জিম্মি করা হয়েছে। ইইউর জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান অপারেশন আটলান্টার তথ্য অনুযায়ী এমভি রুয়েন জাহাজটি যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই একই জলদস্যু গ্রুপ এমভি আবদুল্লার ঘটনায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোমালিয়া উপকূলের উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্যাঞ্চলে জলদস্যুদের 3টি সম্ভাব্য ক্যাম্প চিহ্নিত করা হয়েছে, যেসব ক্যাম্প থেকেই জলদস্যুরা জাহাজ ছিনিয়ে নেয়ার অভিযান পরিচালনা করে। অপারেশন আটলান্টা আরও বলছে, এমভি আবদুল্লার ওপর নজরদারি রয়েছে। ছিনতাই হওয়া জাহাজটিতে বর্তমানে 12 জন জলদস্যু অবস্থান করছে, যদিও জিম্মির সময় অন্তত 20 জন জলদস্যু অংশ নেয়। জাহাজের ক্রুরা নিরাপদে আছেন উল্লেখ করে বাংলাদেশ ও সোমালিয়া কর্তৃপক্ষ এবং ওই অঞ্চলের সমুদ্র নিরাপত্তায় কাজ করা অংশীদারের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে বলেও জানায় অপারেশন আটলান্টা। এদিকে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ। একই সঙ্গে 4 জলদস্যুর ছবিও প্রকাশ করেছে তারা। সামুদ্রিক টহল বিমান LRMP পাঠিয়েছে তারা। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ভারতীয় নৌবাহিনী এ তথ্য জানিয়েছে। নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এমভি আবদুল্লাহর অবস্থান শনাক্ত করার পর জাহাজের নাবিকদের অবস্থান নিশ্চিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে LRMP। তবে জাহাজ থেকে এখনো। तो आपने ये वीडियो देखी है कि बांग्लादेश की जो कार्गो शिप और फिर उसमें बैठे कैप्टन और 23 नाविक, उन्होंने राब्ता किया, लेकिन फौरी तौर पर कोई जवाब, कोई मदद के लिए भारतीय नेवी की जो शिप है वो वहाँ पर नहीं पहुँची। हालांकि वो बिल्कुल करीब थी, 600-700 किलोमीटर को करीब ही होता है, समंदर में इतनी दूरी नहीं होती क्योंकि ट्रैफिक तो होती नहीं है, लेकिन वो नहीं आए। और फिर अब बाद में जब सब कुछ हो चुका है, अब लोगों को दिखाने के लिए कि इंडिया कितना अच्छा है, और फिर इस तरह यानी लोगों को बस दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए। लेकिन अब बांग्लादेश चाहता है कि कोई भी मुल्क इसके अंदर इंटरफेयर ना करे, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई और मुल्क हो, क्योंकि वो सारे का सारा ये मामला ख़राब कर देंगे। बांग्लादेश के पास पहले भी तजर्बा है। 2010 में पहले भी बांग्लादेश की इसी तरह शिप को किडनैप कर लिया गया था, उसके लोगों को हाईजैक कर लिया गया था उसकी शिप को। लेकिन फिर बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है DGFI, और उन्होंने मिलकर लोगों को रेस्क्यू किया, अपनी शिप को बाजियाब करवाया, वापस लेकर आए। और अब भी यही वो कह रहे हैं, DGFI का भी स्टेटमेंट आ चुका है। फिर बांग्लादेशी हुकूमत, बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, उन्होंने भी कहा है कि इस बार हम सबक सिखाएंगे सोमालियन पायरेट्स को, डाकुओं को, कज़ाकों को, कि नेक्स्ट टाइम वो ये काम करने से पहले एक नहीं बल्कि 100 बार सोचें, और उनको समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश को इतना आप इजी ना लें। तो व्यूअर्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।